Bharadwaj reporting for NewsX with video journalist Anish. Meanwhile, my colleagues have spoken to Ram Gopal Yadav, Dimple Yadav and Dinesh Sharma over the Sambal incident. Listen in. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, संभल में जो घटना घटी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, केस दर्ज होना चाहिए वहाँ के कलेक्टर और एसपी के खिलाफ और कुछ वकीलों के खिलाफ, जिनकी वजह से ये हिंसा है। यहाँ तो बिल्कुल 100% झूठे केस कर रही अपना बचाव करने के लिए। दोषी जब जांच होगी तो दोषी होंगे ये सब जिला प्रशासन के लोग। जितने लोग मरे हैं उनके मुलजिम बनेंगे 302 के। पहले 302 धारा हुआ तो उन्होंने धारा नहीं बदल। सर, आपके सांसद पर आरोप लगाए कि भड़काने का काम क्या सपा ने किया? कोई सबूत नहीं, कोई चीज नहीं। सांसद तो था ही नहीं। आखिरी सवाल है सर, आपकी पार्टी का डेलीगेशन गया संभल में, क्या कहेंगे सर? संभल में जा रहा है डेलीगेशन, अभी तो जाने नहीं दे रहे हैं। जाएगा डेलीगेशन, जाएगा तो इसी तो जाने नहीं दे रहे हैं। ये सब पोल खुल जाएगी प्रशासन। संसद में उठाएंगे सर इस मामले को? संसद में कल भी उठाया था, उठाएगा तभी तो हाउस से स्थगित कर दी, कल भी उठाएंगे। राम गोपाल यादव, जिनका कहना है कि संभल में सपा के डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा और जहां तक पार्लियामेंट की बात है संसद में, तो कल भी उठाया जाएगा संभल का मुद्दा, क्योंकि वहां पर केस दर्ज होना चाहिए डीएम और एसपी पर। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सपा सांसद डिम्पल यादव है। डिम्पल जी, संभल की जो घटना घटी है, क्या कहेंगे? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जहां भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश और सभी लोग संविधान दिवस बना रहे हैं, वहीं आज जिस तरह संभल की घटना को अंजाम दिया गया और वो भी प्रशासन ने अंजाम दिया, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये देश के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन पुलिस कह रही है कि पुलिस की गोली से उनकी मौत नहीं हुई, जिन लोगों की मौत हुई है। हमने देखा है, वीडियोस आए हैं कि पुलिस स्ट्रेट गोली चला रही है और जो लोग मरे हैं ऐसा नहीं इनके पैरों में गोली लगी है, सीधे फेस टू फेस गोली चलाई गई है। और मैं समझती हूँ ये घटना को पूरे तंत्र ने, पूरे प्रशासन ने ही अंजाम देने का कार्य किया है। सपा का डेलीगेशन जाना था वहाँ पर, अब क्या हुआ, कब जा रही है? जो धाराएं लगाई है वहाँ पे कोई डेलीगेशन जा नहीं सकता। हमारा डेलीगेशन बन चुका है, लेकिन अगर जाएंगे भी तो इनको रोका जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद हमारा डेलीगेशन जाएगा। डिम्पल जी, जिम्मेवार कौन है इस घटना? अब सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, दिख रहा है कि किस तरह प्रशासन के पीछे जो गुट हैं वो चल रहे हैं नारेबाजी करते हुए, तो प्रशासन कोई एक्शन नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रशासन इन्वॉल्व है, पूरी तरह वो चाहता था कि इस तरह की घटना हो संभल में और देश का सौहार्द बिगड़े। चलिए, धन्यवाद। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज़। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद है। दिनेश जी, आज संविधान दिवस है और राहुल गांधी पूरे हमने देखा लोकसभा चुनाव से लेकर अभी तक संविधान को खत्म करने का आरोप बीजेपी पर लगाते रहे। नहीं, जाहिर सी बात है, जो संविधान का रक्षण का भाव है वो जो प्रधानमंत्री जी में है, जो इस भाजपा सरकार या एनडीए सरकार के दौरान देखने को मिला है, उसका अभाव पूर्ववर्ती सरकारों में रहा है। अगर संविधान के रक्षण का भाव होता तो बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि हिंदू मुस्लिम सभी को बराबर का अधिकार है, और वो अधिकार मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की सरकार के दौरान नहीं मिला। उन्होंने मुस्लिम लॉ तो बनाया लेकिन हिंदू लॉ के संदर्भ में वो मौन रहे। मुस्लिम वक्फ बोर्ड बनाया लेकिन हिंदू वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं सोचा। विभेद करते आए वो, संप्रदाय को संप्रदाय से लड़ाना, जाति को जाति से लड़ाना, ये काम पूर्ववर्ती सरकारों में हुआ। इसलिए मेरा यही अनुरोध है कि आज संविधान दिवस में सबको समान लेकर चलने की प्रवृत्ति आए, यही देश की मजबूती के लिए आवश्यक है। सर, हमने देखा संभल में वहाँ के मौजूदा सांसद, विधायक के बेटे, इनके खिलाफ वहाँ पर मामले दर्ज किए गए। आपको क्या लगता है सर, संभल में जनप्रतिनिधियों ने भी गड़बड़ी करने की कोशिश की? नहीं, देखिए, ये तो पुलिस की जांच का विषय है, इस पे मेरी टिप्पणी नहीं है। पुलिस जो भी कार्रवाई करती है वो बगैर तथ्यों के आधार पर ही, वो तथ्यों के आधार पर ही करती है। बगैर तथ्यों के आधार पर कोई कार्रवाई करने का औचित्य भी नहीं होता। अब क्या जो घटना घटी संभल में सर, उसको लेके नहीं, ये निंदनीय है, नहीं होनी चाहिए थी। जो लोग मृत्यु हुए हैं उनके प्रति दुख है, लेकिन जो लोग चेहरे को ढककर आए, हाथों में हथियार लिए रहे,
उत्तेजक नारे लगाते रहे, तो उनके लिए भी मेरा यही है कि जिला प्रशासन जो विधिक उनके पास अधिकार है उनका वो प्रयोग तो करता है, लेकिन राजनेताओं को, खासतौर से विपक्षी दल के लोगों को ऐसे तत्वों से सावधान रहने के लिए मैं जरूर कहूंगा कि जो आकर किसी भी वातावरण को हिंसक बना देते हैं, ऐसे लोगों के प्रति भी विपक्ष को बोलना चाहिए। ये तो दिनेश शर्मा जी, जिनका कहना है कि ऐसे लोग जो समाज में कहीं ना कहीं द्वेष पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, बीजेपी के वरिष्ठ सांसद ब्रजलाल जी हमारे साथ में मौजूद है। ब्रजलाल जी, संभल में जो घटना घटी है, समाजवादी पार्टी के नेता का डेलीगेशन आज जा रहा है, लेकिन उनका आरोप है कि उनको संभल जाने नहीं दिया जा रहा है। ऐसा है तो दंगा कराने वाले लोग हैं। ये जो समाजवादी पार्टी है, इनके तो डीएनए में गुंडई है। अभी अभी जब उपचुनाव हुए, उसमें इनके राजनीतिक जमीन इनके पैरों के नीचे से खिसक गई। कुंदरकी जैसे 60% जहां मुस्लिम हों, वहां सबसे ज्यादा वोटों से बीजेपी को जिताया। और आज अखिलेश यादव की बौखलाहट है, ये झलक रही है जो पुलिस पर ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इलेक्शन दिन करहल जहां से जीते हैं, उसी रात एक दलित लड़की के, इन्हीं के प्रशांत यादव और लोगों ने अपहरण करके उसकी हत्या करके फेंक दिया। इसको हम भूल जाएंगे? तो इस तरह इनका जो जंगल राज था 12 से 17, जहाँ रोज दंगे होते थे, शामली मुजफ्फरनगर दंगा होता है, 70 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। ये प्रदेश की जनता इनके जंगल राज को अच्छी तरह जानती है। और आज जब प्रदेश में अमन चैन है, 36 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आता है, तो आज ये इनको देखा नहीं जा रहा। और सबसे बड़ी कि आज जो उपचुनाव हुआ, इनके राजनीतिक जमीन इनके पैर के नीचे खिसक गई। जो मुस्लिम को ये अपना वोट बैंक समझते थे, ठेकेदार समझते थे, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो इनकी बौखलाहट है, उस बौखलाहट की तरह ये फर्जी नैरेटिव जिसके गढ़ने के माहिर हैं वो कर रहे हैं। सर, रामगोपाल यादव और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संभल के एसपी और डीएम के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए, उन्होंने गड़बड़ी कराई है। गड़बड़ी तो इनके लोगों ने करी है, जिसको अपना ये वोट बैंक समझते हैं। इनके सांसद ने की है, जिसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है। तो गड़बड़ी जिन्होंने किया है उनके खिलाफ मुकदमा कायम है, कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी जिससे लोग सबक सीखें। सर, आप तो खुद पुलिस अधिकारी रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, आपको क्या लगता है सर, संभल जैसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या करना चाहिए था जो नहीं हो पाया? ऐसा हुआ, तैयारी थी, लेकिन एकाएक सुनियोजित ढंग से जब सर्वे हो चुका करीब करीब, और उसके बाद जो वजू खाना था उसका पानी खोलकर हर शुक्रवार को निकाला जाता था, लेकिन उस दिन जब निकाला गया सर्वे के लिए तो ऐसी अफवाह फैला दी गई। इन्हीं लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ खुदाई हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, और इस तरह से इनोसेंट लोगों को भड़का करके ये कार्रवाई कराई गई, जो निंदनीय है। सर, सपा के सांसद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, वो जिम्मेदार हैं इसलिए मुकदमा कायम हुआ है, और उनके एविडेंस हैं कि उन्होंने लोगों को भड़काया है और ये घटना कराई, इसलिए उसके जिम्मेदार हैं। ये ब्रजलाल जी, जिनका कहना है कि सपा के सांसद संभल में हुई घटना के लिए जिम्मेदार है, उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया। और जहां तक संभल की घटना की बात है तो ये पूरी तरह से साजिश के तहत की गई थी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। महाराष्ट्र में महायुति के महत्वपूर्ण घटक आरपीआई के नेता केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आठवले साहब, 72 घंटे से ज्यादा हो गए, महाराष्ट्र में अभी तक नई सरकार का गठन नहीं हो पाया। नई सरकार का गठन होने के लिए थोड़ा देर हो गया है, लेकिन 3-4 दिन के अंदर मतलब गठन होने वाला है और देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के हाई कमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे साहब थोड़े नाराज है और उनका कहना है कि उनको और एक बार बनाना चाहिए, लेकिन शायद बीजेपी का हाई कमांड मानेगा नहीं। और महाराष्ट्र के तमाम जनते की भी इच्छा ये है कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस जी को बनाना चाहिए, क्योंकि उनकी ज्यादा सीटें आई है। सर, एकनाथ शिंदे जी अगर नहीं मानते तो आपको नहीं लगता कि सर कहीं ना कहीं सरकार में खींचतान शुरू हो जाएगी? मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे जी मानेंगे, वो तो अच्छे आदमी है, उनका बहुत बड़ा योगदान हमारी विक्ट्री में है और महाराष्ट्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी साहब, अमित शाह साहब, इनका आदर उन्होंने बहुत अच्छा किया 2.5 सालों में, और उन्होंने भी मतलब उनको फ्री हैंड एकनाथ शिंदे साहब को दे दिया था, इसलिए वो मानेंगे, कोई मार्ग उसमें से निकलेगा। और अगर उसमें मार्ग निकालना है तो मेरा सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे साहब को दिल्ली में लाया जा सकता है, दिल्ली में मंत्रिमंडल में उनको लिया जा सकता है। सर, एक फार्मूला ये भी चल रहा है कि 2-2 साल दोनों को मुख्यमंत्री बना दें।
अभी उस पर अभी वो हाईकमांड ने निर्णय लेगा। अभी उसके बारे में तो मतलब ये भी चर्चा चल रही है कि भाई 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद एकनाथ शिंदे साहब ने मांगा है, लेकिन उसके उस विषय पर बीजेपी उस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेगा ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन अगर जो भी फैसला होता है वो एकनाथ शिंदे भी हमारे हैं, वो भी बनती तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी आंकड़े देखने के बाद देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। आखिरी सवाल सर, कब तक आपको लगता है महाराष्ट्र में नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा? अभी तो 2 तारीख तक होगा, मतलब 2 तारीख को शपथ ग्रहण का प्रोग्राम हो सकता है और अभी 2-3 दिन में इसमें कोई न कोई तो मार्ग निकाला जाएगा। ये थे केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले साहब, जिनका कहना है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे। और जहाँ तक शपथ विधि की बात है, 2 दिसंबर को शपथ विधि ग्रहण समारोह महाराष्ट्र में होगा, नया मुख्यमंत्री चुना जाएगा। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल जी हमारे साथ में मौजूद है। सर, संभल में जो घटना घटी, समाजवादी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं, सर क्या कहेंगे? देखिए, केस दर्ज होना चाहिए वहाँ के कलेक्टर और एसपी के खिलाफ और कुछ वकीलों के खिलाफ, जिनकी वजह से ये हिंसा है। यहाँ तो बिल्कुल 100% झूठे केस कर रही, तो अपना बचाव करने के लिए दोषी जब जांच होगी तो दोषी होंगे। ये सब जिला प्रशासन के लोग, जितने लोग मरे हैं उनके मुलजिम बनेंगे 302 के। पहले 302 धारा हुआ तो उन्होंने धारा भी बदल। सर, आपके सांसद पर आरोप लगाए कि भड़काने का काम क्या क्या कोई सबूत नहीं, कोई चीज नहीं, सांसद तो था ही नहीं। आखिरी सवाल है सर, आपकी पार्टी का डेलीगेशन गया संभल में, क्या कहेंगे सर? संभल में जा रहा है डेलीगेशन, अभी तो जाने नहीं दे रहे हैं। जाएगा डेलीगेशन जाएगा, तो इसी तो जाने नहीं दे रहे हैं। ये सब पोल खुल जाएगी प्रशासन। संसद में उठाएंगे सर इस मामले को? संसद में कल भी उठाया था, उठाएगा, तभी तो हाउस से स्थगित कर दी, कल भी उठाएंगे। राम गोपाल यादव, जिनका कहना है कि संभल में सपा के डेलीगेशन को जाने नहीं दिया जा रहा और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है संसद में, तो कल भी उठाया जाएगा संभल का मुद्दा, क्योंकि वहां पर केस दर्ज होना चाहिए डीएम और एसपी पर। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। Now with us, Congress MP Kartik Chidambaram. Sir, today Indian government is celebrating Constitution's Day, but Congress is celebrating Samvidhan and Constitution's Rakshaka drive and opposing. What do you say? No, we are supporting the Constitution. We want to preserve the Constitution. We want to make sure the Constitution is not eroded and the Constitution is glorified and is kept as the framework in which our republic exists. Today, after Congress leader from Karnataka, Himachal Congress leader also said the EVM is possibility to hack. I've already spoken about that yesterday. And third one, sir, Revant Reddy declined the 100 CR of Adani fund. That's an executive decision of the government of Telangana, and they are free to take decisions like that. Of course, I mean, even I just read that a large multinational from France has also halted further investments into the said company until the investigations are over. Thanks, sir. Manohar Kesri for NewsX.